गाइस, कैसे हो? आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 20 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करते रहना है, ठीक है। आपका समय खराब नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? यानी किस देश के प्रधानमंत्री ने ये पेंशन यूनिवर्सल योजना शुरू की गई है, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परगमन मार्गों की अनुमति दी गई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई है। फिर देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। फिर देखिए, बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, सर्वे के अनुसार बताया गया है। फिर देखिए, भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रेड गज इंजन सौंपे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषाई लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपको राइट आंसर बताना होगा, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जम्मू में 7 दिवसीय बहुभाषा लघु कथा महोत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्टैंड अप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी असम सरकार के द्वारा स्टैंड अप फेस्ट 2023 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, असम से रिलेटेड जो फैक्टर दे रखे हैं उनको भी आपको देखते रहने। असम सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी, ठीक है। फिर देखिए, राजनाथ सिंह ने असम के कोका राजहर में 132 टूडर कप का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, शोधनकर्ताओं ने हिमालय गिद्ध का केपटाउन प्रजनन असम में दर्ज किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, असम सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र स्थापित करेगी, ठीक है। फिर देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने अमरता वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री ने अमरता वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमरता वृक्ष आंदोलन ऐप की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 4th क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसे SEBI के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी A और B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए, QETCI के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, तटरक्षक के अंतरिक्ष महानिदेशक के रूप में S परमेश को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, भारतीय मूल के वैभव तांजा स्टील के नए CFO बनाए गए हैं। फिर देखिए, संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल को। फिर देखिए, DERC का अंतरिम प्रमुख जयंती नाथ को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, क्लेमिक कॉम इंडिया का अध्यक्ष CV साइन को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? यानी कि तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या 3 साल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, यानी 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखिए, हाल ही में जारी ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्षक पर आया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आईसीसी पुरुष T20 आई खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्षक पर आया, तो सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए T20 में अर्धशतक लगाने वाला दूसरा सबसे युवा भारतीय तिलक वर्मा बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टेस्ट आर्ट्स ब्रांड्स एल्कन्स हेल्स और मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है, यानी इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए भारत की महिला खिलाड़ी है ये हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन में कारण से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। कौन सी राज्य सरकार है जिसने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा, यानी कौन सी राज्य सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और सहसाकी खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिको राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित भी करेगा। ठीक है, फिर देखिए प्रयागराज के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें कौन विश्व एथलेटिक कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं, यानी विश्व एथलेटिक कार्यकारी बोर्ड में चुने गए, किसे चुना गया है तो ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आदिल को इसमें चुना गया है। ठीक है, आदिल सुमिरवाल को चुना गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्व नौसेनानी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। ठीक है, फिर देखिए सैन्य नर्स सेवा का आंतरिक और महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए FBI के विशेष एजेंट के रूप में सोहानी सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए ENS के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पटकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ लॉन्च होगा, तो आपको बताना होगा चेन्नई, पोखरण, श्रीहरिकोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो 3D जो रॉकेट लॉन्च होने वाला दुनिया का फर्स्ट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम वैलीज का अनावरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, फिर देखिए गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, फिर देखिए गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, फिर देखिए चिखल कला उत्सव गोवा में मनाया जाता है, इन फेस्टिवलों का आपको सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, गोवा में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 11 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुवी और देसाई की पुस्तक शुरू की है, तो किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्रधान और निर्मला सीतारमण, यानी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप सभी जानते हैं धर्म प्रधान कौन है और निर्मला सीतारमण कौन है। धर्म प्रधान अपने शिक्षा मंत्री हो जाएंगे और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 12 नंबर का, हाल में किस राज्य सरकार ने, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने कुशीना मान स्थापित करने की योजना घोषणा की है, तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कर्नाटक सरकार ने कुशीना मान स्थापित करने की योजना घोषणा की है। ठीक है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड में वृद्धि हुई है, ये भी आपको रखना है। ADR के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति जो विधायक है वो कर्नाटक में है। ठीक है, 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलोर में करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में सम्मिलित होने वाली पहली
भारतीय शहर बेंगलोर बन चुका है, ठीक है। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक सरकार ने गीगा श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज देने की घोषणा भी की गई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाल ही में किसने द्विदिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे, जयपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 3 दिवसीय जो फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली में की गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, ठीक है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के बड़े में न्यूनतम सम्मिलित INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर यानी किस देश के क्रिकेटर है वाहिद रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा भी की थी, ठीक है। फिर देखिए पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआत मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। फिर पाकिस्तान अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। और पाकिस्तान के क्रिकेटर नाहिद खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, जो मैंने आपको कल दिया था ये पूछने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, यानी CM अशोक गहलोत, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। हाल ही में कहाँ पे भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा? कर्नाटक में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कल बताया जाएगा, यह आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने प्यारे साथियों को शेयर कर दे। इस प्रकार के करंट अफेयर आपके लिए डेली लाया जा रहा है। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद।